हेलो स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके काफी सारे डाउट्स जो कि क्वेश्चन बैंक को लेके हैं वो दूर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स है। आपके डाउट्स है रिड्यूस सिलेबस इन क्वेश्चन बैंक, आपके डाउट है क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा, आपके डाउट्स है कि किस तरह से फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स जो है वो हम लोग स्कोर करें। तो वन बाय वन आपके सारे डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जाएगा। बट सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा डाउट, दैट इज रिड्यूस सिलेबस इन क्वेश्चन बैंक। आखिर उन्होंने कितना रिड्यूस सिलेबस ऐड किया है हमारे क्वेश्चन बैंक में और क्यों ऐड किया है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी तो क्यों ऐड किया गया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिड्यूस सिलेबस इन क्वेश्चन बैंक। गाइस, तो ये रहा हमारा रिड्यूस सिलेबस। मैंने मार्किंग जो है वो ऑलरेडी कर ली है। तो मैंने देखा कि आखिर उन्होंने कितना रिड्यूस सिलेबस जो है इसमें ऐड कर दिया आप लोगों को परेशान करने के लिए। तो मैंने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में दैट इज वी हैव वन ओवर हियर, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर का जो सिक्स्थ है ये हमारा रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है बिकॉज इट इज ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, बट फर्दर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिड्यूस सिलेबस पार्ट। ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपका किसका फॉर्मूला है, वर्टिकल सर्कल का फॉर्मूला है कि टॉप पोजीशन पे कितना होगा, बॉटम पोजीशन पे कितना होगा। तो वो आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। तो यस, ये जो हमारा क्वेश्चन है वैसे तो दिखने में ये दिखाया गया है कि मतलब जो बाकी सारे एप्लीकेशंस है वो भी यही बता रहे कि ये जो है रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, बट ये भी आपका रिड्यूस सिलेबस नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिड्यूस सिलेबस पार्ट। यस, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया बाकी सारे चैप्टर्स में, तो वहां पे भी मुझे कुछ रिड्यूस जो है वो नहीं मिला। दैट इज फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, कहीं पे कुछ भी रिड्यूस पार्ट जो है वो मुझे नहीं मिला है। उसके बाद नॉर्मली कोई एमसीक्यूज या फिर ऐसा कुछ जो है वहां पे काफी सारे एप्लीकेशंस पे दिखा रहे हैं, बट गाइज ट्रस्ट मी दैट आर ऑल नॉट योर रिड्यूस सिलेबस का पार्ट। बिल्कुल भी आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप वो हॉलोस्फीयर वाला वो जो है मोटरसाइकिलिस्ट वाला, आप उसको सॉल्व करके देखो, वो आपका वर्टिकल सर्कल के मेथड पे है। दैट इज बॉटम पे जो भी फॉर्मूला यूज होता है उसी से वो सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस अगर हम देखे जाए तो वेव ऑप्टिक्स में एक एमसीक्यूज, यस वेव ऑप्टिक्स में एक एमसीक्यूज, ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। अब बच्चा एक एमसीक्यूज के लिए आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे, क्यों आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप पढ़ सकते हो एमसीक्यूज तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो नहीं पढ़ो। उसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना या फिर कॉन्स्टेंटली उसी के पीछे पड़ जाना कि कितना रिड्यूस्ड है कितना रिड्यूस्ड है। अगर आप एक बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे या क्वेश्चन बैंक से पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना रिड्यूस्ड है। एंड उसके बाद एक रिड्यूस जो है यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स वन में हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है दिस इज अ रिड्यूस पार्ट, ये भी आपका एक रिड्यूस पार्ट है। इसके अलावा मुझे कहीं पे कुछ भी रिड्यूस नहीं मिला है। दैट इज मैंने पूरी मार्किंग्स जो है वो कर ली है। नॉर्मली कहीं पे कोई एमसीक्यूज जो है उस पर डाउट्स आ रहे हैं कि ये शायद इसका हिस्सा नहीं है, बट जो एमसीक्यूज है मैंने एक आधा एमसीक्यूज है वो भी उसको मैंने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया है। तो ये मैंने ऑलरेडी कहीं पे भी कुछ भी मार्किंग्स नहीं है, सिंपली सिर्फ एक है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 7 से, वहां पे आपका एक रिड्यूस पार्ट है शॉर्ट आंसर्स 1 का 8th वाला। तो यस दैट इज ओनली द वन रिड्यूस पार्ट, बाकी कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ओके, तो एक आधा गलती किसी से भी हो जाती है। ओके, जो एग्जाम जो वहां पे पेपर्स बना रहे उनसे भी एक आधा गलती हो गई होगी कि उन्होंने यहाँ से रिड्यूस पार्ट से जो है वो ऐड कर दिया। तो बहुत ही मिनिमल पार्ट्स है आपके यहाँ पे रिड्यूस पार्ट। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर कि रिड्यूस सिलेबस कितना है। रिड्यूस सिलेबस बहुत ही कम है, इतना कम कि हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। यस, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कोई चीज जो कि बहुत ही रेयर होती है उसको निग्लेक्ट कर देते। तो यस, रिड्यूस सिलेबस इतना कम है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस सिलेबस इतना है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, भूल जाओ कि रिड्यूस सिलेबस है भी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे कि रिड्यूस सिलेबस जैसा कुछ हमारे क्वेश्चन बैंक में है भी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा। ओके, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन बैंक से जो है वो कितना आएगा। तो क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो
तो आई विल लेट यू नो कि क्वेश्चन बैंक से अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो है ये आएगा। ये परसेंटेज जो है आपका 100% भी हो सकता है। ओके, दिस कुड बी 90 to 100% ऑल्सो। तो यस, क्वेश्चन बैंक से आपका कितना आएगा, या तो 70 से 80% आएगा, या तो 90 to 100% पूरा आपका क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, यानी कि एक बड़े जो आपके दो वेरी शॉर्ट आंसर्स वन को मिक्स कर सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ। यस, यहाँ पे हो सकता है कि दो क्वेश्चन को मिक्स करके, यस, दो छोटे छोटे क्वेश्चन को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाए। ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो। तो यस, यहाँ पे हमारा जो डाउट है सबसे बड़ा कि क्वेश्चन बैंक से जो है वो कितना आएगा, तो क्वेश्चन बैंक से जो है मैं काफी क्लियर कर दूं कि ऑलमोस्ट ऑल योर पार्ट जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे। सो रिड्यूस सिलेबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही कम है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 70 to 80% आएगा, या फिर ये 80 to 90% भी हो सकता है, या फिर ये 90 to 100% पूरा का पूरा जो है ये आपका कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा आपके क्वेश्चन बैंक से। बट क्या वो एग्जैक्टली एज इट इज आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा, दैट इज क्वेश्चंस आपके वही होंगे, आंसर्स भी उसके वही होंगे, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा, लिखने का तरीका जो है वो बदल दिया जाएगा। तो यस, आपको अपने क्वेश्चन को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स लिखने। तो क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा, क्वेश्चन बैंक से मैक्स टू मैक्स आएगा। यस, यहाँ से मैक्स टू मैक्स जो है, यहाँ पे अगर सिंपली बोला जाए वन वर्ड में, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है वहां से कितना आएगा, हमारे क्वेश्चन बैंक से मैक्स टू मैक्स आएगा। यस, मैक्स टू मैक्स जो है ये हमारा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन बैंक से आएगा। नाउ गाइज, आते हैं हमारे दो क्वेश्चंस काफी क्लियर, दैट इज रिड्यूस सिलेबल्स इतना है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। देन मूविंग टू द थर्ड पार्ट, how to score 100% in physics. Okay, this is the third thing, that is how to score 100% in physics. तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो each and every student is different from each other. हर बच्चा यहाँ पे जो है ना एक दूसरे से अलग है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने खुशी से साइंस को लिया है, और कुछ बच्चे ऐसे जो कि गलती से फंस गए हैं, दैट इज उन्होंने साइंस ले लिया है। तो अब बात ये है कि उनको एनी हाउ जो है क्या करना है, एनी हाउ जो है इनको क्या करना है, पास करना है। तो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को दो क्राइटेरिया में ले लेते, एक जो वो अपनी मर्जी से आए हैं, ओके, एक वो जो कि अपनी मर्जी से आए हैं, ये हमारे टाइप ए स्टूडेंट्स है। यस, ये हमारे टाइप ए है जो कि इन्होंने अपने खुशी से आए, और दूसरा जो है वो हमारे टाइप बी है जो कि मजबूरी से आए, दैट इज इनको जबरदस्ती जो है भेजा गया। तो वो बच्चे जो टाइप ए है उनको फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ में आता है, साल भर उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है। तो यस, अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, वो सबसे पहले अपना नॉर्मल रिवीजन करे, जैसे कि चैप्टर को जैसे वो रिवाइज करते हैं टेक्स्ट बुक के थ्रू, एक बार गो थ्रू जाए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मतलब पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, इनके लिए ये है कि ये सबसे पहले जो है ना रिवीजन करे एक पर्टिकुलर चैप्टर का। मान लो कि वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, यस, लेट्स कंसीडर कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर का जो है यहाँ पे रिवीजन किया। तो जब वो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं अपने तरीके से जो उन्होंने साल भर पढ़ा है, तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करके रखना है। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन एस इन फिजिक्स। यस, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन एस इन फिजिक्स, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो इन बच्चों ने जिन्होंने जिसे फिजिक्स समझ में आता है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, वो सबसे पहले चैप्टर का रिवीजन अपने तरह से करे, और उसके बाद जो है उसके साथ क्या सॉल्व कर दे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दे। रिवीजन किस तरह से करते, रिवीजन कैसे करते, सबसे पहले आप गो थ्रू जाओ डेरिवेशंस के, पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो आप कर लो। फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन बैंक की जो न्यूमेरिकल्स है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल हो सकता है वैल्यूज चेंज करके दे, लेकिन आपको वो उसी तरह के न्यूमेरिकल्स को जो है वो पूछेगा। तो वहां पे वो आपको कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, उसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछेगा। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड, यस, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, एमसीक्यूज करना है।
क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, यस क्वेश्चन बैंक से आपको एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज के बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये भी आपको कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक से करना है। थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर्स 1 एंड शॉर्ट आंसर्स 2 ये भी आपको कहाँ से करना है, ये भी आपको आपके एमसीक्यूज सॉरी क्वेश्चन बैंक से जो है ये करना है। तो यस सबसे पहले आप अपने चैप्टर को जिस तरह से रिवाइज करते हो कर लो, दैट इज पूरा डेरिवेशन जो है वो आपको करना है वो कर लो। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन बैंक से जाओगे, बट क्वेश्चन बैंक से आप बिल्कुल भी एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर्स 1, शॉर्ट आंसर्स 2 और एक सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप न्यूमेरिकल जो है वो नहीं छोड़ोगे। तो यस यहाँ पे ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हमारा जो न्यूमेरिकल है, ये सारा कुछ जो है ना आप किससे करोगे, क्वेश्चन बैंक से करोगे। तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, एमसीक्यूज करना है, वेरी शॉर्ट आंसर्स करना है और शॉर्ट आंसर्स 1 करना है और उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स 2। ये हमारे टाइप ए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने मर्जी से साइंस लिया है और जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, तो वो रिवीजन भले ही करेंगे लेकिन क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे आंसर्स जो है ना रिवीजन के टाइम पे छोड़ देते बड़े बड़े पे फोकस करने की वजह से। ओके तो ये हो गई टाइप ए स्टूडेंट्स की। व्हाट अबाउट द टाइप बी स्टूडेंट जो मजबूरी से गलती से फंस गए फिजिक्स में, ओके जिन्होंने गलती से साइंस ले लिया या किसी मजबूरी में ले लिया, बट अब ले लिया है तो बाय हुक और बाय क्रूक पेरेंट्स का प्रेशर है या जो भी है उस वजह से उन्हें क्या करना है, पास करना है। तो इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है क्वेश्चन बैंक। ओके इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है क्वेश्चन बैंक। तो आप अपना फिजिक्स जो है वहां पे एस कर सकते हो। यू कैन स्कोर 60 to 70% या 70 to 80%। ओके ये आप स्कोर कर सकते हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। और ये बच्चे कितना स्कोर कर सकते हैं, ये 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली अगर इन्होंने साल भर कुछ भी स्टडी किया है तो आप बहुत इजीली 80 प्लस जो है वो क्रॉस कर सकते हो। तो यस यहाँ पे हमारे जो टाइप बी स्टूडेंट है ये जो है वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बैंक के थ्रू पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बैंक का पूरा करेंगे, दैट इज एमसीक्यूज हो गया। ओके फिर उसके बाद जो है हमारे पास शॉर्ट आंसर्स 1 हो गए, देन वी हैव शॉर्ट आंसर्स 2। उसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यस उसको मैं सेपरेटली मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स है आप जो भी कर सकते हो यार, रट्टा मारना है रट्टा मार लो वो भी चलेगा, बस आप छोड़ो नहीं। ओके क्योंकि आप सिंपली कुछ भी एक सिंपल क्वेश्चन छोड़ दोगे, इवन दो उसने क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड किया था, फिर वहां पे काफी सारी दिक्कतें जो है वो आपको होंगी। तो यस दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ओके नाउ बात आती है जब रिवीजन की, तो हाउ टू डू अ रिवीजन। ओके किस तरह से रिवीजन जो है वो किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आप किस तरह से पढ़ोगे। ओके सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप किस तरह से पढ़ोगे कि आप जो है यहाँ पे कितना स्कोर कर लो, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% जो है वो स्कोर कर लो। तो यस 100% स्कोर करने के लिए आपका एक एम होना चाहिए कि जब फिजिक्स का पेपर लास्ट पॉइंट दैट इज यहाँ पे जो भी आपकी स्टडी करनी है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिवीजन होगा वो कैसे होगा। तो गाइस जस्ट मेक श्योर कि आप 3 बार रिवाइज करो। यस जस्ट मेक श्योर कि आप 3 बार रिवीजन करो। आई नो इट विल ब्रेक यू, मतलब बहुत ज्यादा डीप में आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस वाला काम है ये कि आप 3 बार जो है रिवीजन करो। बट यस यू हैव टू डू इट। 12th स्टैंडर्ड बार बार नहीं आता है, लेकिन जो बोर्ड के मार्क्स है वो हमेशा देखे जाते हैं। तो जब आप एक बार रिवाइज करते हो तो आप कवर करते हो 35% ऑफ योर मार्क्स। यस जब आप चैप्टर्स को एक बार रिवीजन करते हो तो यू कवर 35% ऑफ योर मार्क्स। जब आप इसको 2 बार रिवाइज करते हो तो यू कवर 70% ऑफ योर मार्क्स। ओके एंड फर्दर जो है यहाँ पे हम लोग आप जब 3 बार रिवाइज करते हो तो यू कवर 105% ऑफ योर मार्क्स। यस ये बातें सुनने में हो सकता है आपको नहीं लगे कि मतलब वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट गाइस प्लीज मेक श्योर कि अगर आप 3 बार रिवीजन करते हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 105% ऑफ योर मार्क्स। और जब आप प्रिपेयर करोगे 105% ऑफ योर मार्क्स तो आप लोगों को वहां पे मिलेगा at least 80%. Yes you will score 80% of your marks. Yes
अगर आपकी तैयारी होगी 105 की, तो यस यू विल बी एस इन योर फिजिक्स, दैट इज 80% टू 90% स्कोर करने के आपके चांसेस है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट यस ये तरीका होना चाहिए, यस ये तरीका होना चाहिए, आप इसी के थ्रू जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। एनीवेज गाइस, दिस इज ऑल फॉर इन दिस वीडियोस। आपको बता दिया गया कि रिड्यूस सिलेबस इतना है कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, कितना आएगा क्वेश्चन बैंक से वो भी क्लियर कर दिया। जिस तरह के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए, बोर्ड उसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछता है। फिर आप किस तरह से रिवीजन करो, आप इस तरह का स्केड्यूल बनाओ अपने उस 7 दिन में। ओके, जो भी आपका एक हफ्ता फिजिक्स के पेपर के पहले का जो है, आप कुछ इस तरह से, जो फिजिक्स के पहले पेपर होगा, कुछ इस तरह का स्केड्यूल बनाओ कि आप कितने बार रिवाइज कर सको, 3 बार रिवाइज कर लो, तो आपकी तैयारी होगी 105% की, तो आप एटलीस्ट स्कोर करोगे वहां पे 80%। यस यू विल गो विथ 80%, या फिर उससे ज्यादा भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो यस, दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जस्ट गो थ्रू दिस, देखते हैं आपका हाउ फार यू फॉलो दिस। अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू अलॉट। ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में।